हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है, इसके साथ डिफरेंट जो टर्म्स रिलेट करती है वो क्या होती है। क्योंकि टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होती है वेरिएबल्स का, नंबर्स का, और इसमें कम से कम एक ऑपरेशन होता है ना। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लेटर एक्स लेटर यूज़ करें या वाई लेटर यूज़ करें या जी लेटर यूज़ करें, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। ओके, तो नंबर्स तो आप तो पता ही है, कोई भी नंबर -2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ये सारे नंबर्स होते हैं। और ऑपरेशन चार तरह के होते हैं, हमें पता ही है, या प्लस होता है, या माइनस, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन। सो फिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे दिखती हैं, इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं लिखूँ 5x + 2, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुई। ठीक है। इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है। अब टर्म क्या होती है वो बाद में बात करते हैं, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं। या मैं लिख दूँ 7n³, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। तो या मैं लिख दूँ -8/3p, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये नहीं है कि इसमें एक या दो टर्म्स ही हों, इसमें एक से ज़्यादा टर्म भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ले लिया 7x² प्लस 2x³ लेट्स से -8y, अब ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ओके। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि टर्म्स क्या होती है। ओके। सो टर्म्स में मैं ये पहली एग्जांपल ही ले लेता हूँ कि हमने लिखा था 5x + 2। अब जो 5x + 2 है, इसको अगर आप रीड करोगे तो आपको इसको रीड करोगे 5 × x + 2। अब अगर देखने वाली बात यह है कि हमने टाइम्स क्यों बोला, बिकॉज जो 5 और x है ये मल्टीप्लिकेशन में है। अगर दो चीज़ें यहाँ पे, एक नंबर है और एक लेटर है, अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम इसको सिंगल टर्म काउंट करते हैं। दिस इज़ वन टर्म ओनली, ये दो टर्म नहीं है। 5 और x, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, इसको हम एक टर्म ही कंसीडर करेंगे। ऐसे ही ये 2, ये कांस्टेंट बोलेंगे हम इसे। कोई भी अगर हम नंबर की बात करें ना, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, 5 है, 7 है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है ये 2 है, तो जिस चीज़ की वैल्यू एग्जैक्टली पता है वो कांस्टेंट होता है। ओके। सो इसका मतलब ये वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी 5x + 2, इसमें 5x एक टर्म हो गई और 2 दूसरी टर्म होगी। ओके। सो ये होता है इसके टर्म्स के बारे में। ये कंफ्यूजन रहती है कई बार कि क्या 5x दो टर्म्स है। नो, 5x एक ही टर्म है। जस्ट लाइक मैंने ये सेकंड एग्जांपल ऊपर लिया हुआ है 7x³। अब ये सोचने की बात यह है कि 7n³ में कितनी टर्म्स हैं, क्योंकि आप देखोगे कि 7 और n³ में अगर कोई साइन नहीं है बीच में तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो वी से 7n³, तो ये एक ही टर्म है, दिस इज ओनली वन टर्म। इसको आप ये नहीं बोलोगे कि 7 एक टर्म है, n³ दूसरी टर्म है। तो कब टर्म सेपरेट होती है, वो या तो प्लस साइन से सेपरेट होगी या माइनस से। ऐसे ही अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे, ये वाली, इसमें हमारे पास टोटल तीन टर्म है। ये 7x² एक टर्म हुई, ये 2x³ दूसरी टर्म हुई, और ये 8y तीसरी टर्म हुई। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास तीन टर्म्स हैं। ये तीनों टर्म्स हमारे पास हैं, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। ओके। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, और वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी पता लग गया, एक्स वाई जी। नंबर्स क्या होते हैं वो भी पता लग गया, ऑपरेशंस क्या होते हैं वो भी पता लग गया, और टर्म्स क्या होती है। अब हम इसमें से थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अगर हम आगे जाएंगे इसमें, तो टर्म आती है मोनोमियल्स क्या होते हैं। सो मोनोमियल्स
होते हैं, जैसे अगर मैंने 7x लिख दिया, ये एक मोनोमियल है y जिसमें सिर्फ एक टर्म की बात हो। ओके, अब मैंने अभी आपको बताया 7x, क्योंकि ये 7 टाइम्स x है तो ये एक टर्म ही होगी। अगर हम एक ही टर्म की बात कर रहे हैं तो मोनोमियल, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है मोनो, मोनो का मतलब है ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। ओके, और भी हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं दूसरी एग्जांपल ले सकता हूँ 8x² y। अब आप कह सकते हो कि इसमें 8 भी है, x² भी है, y भी है, बट इन दोनों में कुछ ऑपरेशन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अगर टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन आती जाती है तो हम उसको सिंगल ही टर्म कंसीडर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, आप 2 टाइम्स 3 को क्या दो टर्म कंसीडर करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स 3 तो इसकी वैल्यू 6 आती है। तो अगर किसी की वैल्यू 6 आई तो वो एक ही टर्म हुई, वो दो टर्म नहीं हुई। हाँ, अगर उसमें प्लस साइन आ गया इनमें, सो वो दो टर्म बन जाएगी। ओके, सो और एग्जांपल इसकी क्या ले सकते हैं, 8/7, लेट्स से x²y z⁻3, ये भी एक ही टर्म हुई, इन सब में मल्टीप्लिकेशन है। या ओनली नंबर ले लूँ मैं, 2 ले लूँ, ये भी एक टर्म है। तो ये सारी एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दी है ये मोनोमियल्स की एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है कि बाइनोमियल्स क्या होता है। तो लगने में बहुत डिफिकल्ट दिखता है कि अरे यार ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल, कुछ भी नहीं है, नंबर है। एक बार अगर आप समझ गए तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। बाइनोमियल में बाई, बाई का मतलब जिसमें दो टर्म का कॉम्बिनेशन हो। अब इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं 2x+3। ओके, तो 2x क्या हुई, एक टर्म हुई, 3 क्या हुई, ये दूसरी टर्म हुई। इनके बीच में ये सेपरेट कैसे हो रही हैं, ये प्लस साइन से सेपरेट हो रही हैं। ओके, तो ये एक एग्जांपल है बाइनोमियल की, इसमें दो टर्म्स हैं। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं ले लूँ 7x-5, क्या ये बाइनोमियल है? हाँ जी, ये भी बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें एक टर्म है 7x और एक है 5, और ये दोनों सेपरेट हो रही है प्लस माइनस माइनस साइन के साथ। सो कोई भी बाइनोमियल वो होगी जिसमें जो दो टर्म या तो वो प्लस साइन से सेपरेट हो या माइनस से हो। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं हम काउंट करते, प्लस और माइनस ही करते हैं। ओके, सो और एग्जांपल इसकी ले सकते हैं हम, लेट्स से 2xy-1, ये भी एक बाइनोमियल होगी। 2xy एक टर्म हुई, 1 दूसरी हुई, और इन दोनों को सेपरेट किया माइनस साइन ने। ओके, या हम लिख दें 7x² + 8, ये भी एक बाइनोमियल है। तो ये सारी बाइनोमियल की एग्जांपल, रिमेंबर बाइनोमियल बाई का मतलब है जिसमें दो टर्म्स। ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इन सब में आप देखोगे कि हमारे पास दो दो टर्म्स हैं। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास दो टर्म्स आती हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं, एक और आ जाती है ट्राइनोमियल। अब तो आपको समझ आ ही गई होगी कि ट्राइनोमियल क्या है, क्योंकि वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ट्राई, TRI। ओके, सो ट्राइनोमियल का मतलब हुआ कि जिसमें तीन टर्म हुई। लेट्स से मेरे पास है 7x² + 2x+1। अब आप देख लो कि इसमें तीन टर्म्स हैं, एक तो 7x² एक टर्म है, 2x दूसरी टर्म है, 1 तीसरी टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हुई। और एग्जांपल ले सकते हैं x+y-3, ये भी एक ट्राइनोमियल हुई। अब ये नहीं है कि जरूरी वेरिएबल x और y में ही हो, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास हो गया n+p-7। ओके, ये भी, ये दोनों वेरिएबल है, ये प्लस साइन है, माइनस साइन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 3 हुई। तो ये होगी ट्राइनोमियल। सो कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आपने चैप्टर शुरू करना है तो ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने अच्छी तरह समझनी है। अगर आपको कोई चीज़ अभी नहीं क्लियर हुई तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और पीछे जा सकते हो, दोबारा से देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि इससे ये अच्छी तरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थैंक यू।